23 साल का एक नया लड़का सचिन को आउट करने के बाद उन्हें आंखें दिखाते हुए कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट करता है। और इसके बाद जो भी इस 23 साल के लड़के की लाइफ में हुआ वो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दोस्तों, क्रिकेट में हर एक सीरीज अपने साथ एक अलग कहानी लेकर आती है, क्योंकि क्रिकेट के हर एक मैच के कुछ यादगार लम्हे होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए याद बनकर रह जाते हैं। और आज हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं, इस सीरीज में दो घटनाएं ऐसी घटी जिन्हें आज लोग 26 साल बाद भी याद करते हैं। इस सीरीज में उसने आउट भी किया और उसका करियर भी बर्बाद हो गया। 23 साल का एक लड़का लगातार अपनी 2 गेंदों पर एक ही बल्लेबाज को 2 बार आउट करता है। वो विकेट बड़ा था क्योंकि बल्लेबाज बड़ा था, तो खुशी में इस गेंदबाज से सेलिब्रेशन भी बड़ा हो गया। लेकिन 23 साल के उस लड़के को कहाँ पता था कि सिर्फ और सिर्फ 26 घंटे के अंदर ही उसे इस जश्न की, इस सेलिब्रेशन की कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसे विश्व क्रिकेट का इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। साल 1998 भारत, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच ट्रायंगुलर सीरीज का कोका कोला कप हो रहा था और इसमें श्रीलंका और जिम्बाब्वे को हराकर भारत पहले ही 6 अंकों के साथ फाइनल में पहुंच चुका था। और वहीं दूसरी तरफ जिम्बाब्वे ने भी वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका को लगातार 2 मैचों में रौंद कर कोका कोला कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। लेकिन फाइनल मैच से पहले भारत और जिम्बाब्वे के बीच ग्रुप स्टेज का एक मैच बाकी था। हालांकि इस मैच का कोई इम्पोर्टेंस तो नहीं था, पर फिर भी दोनों टीमें फाइनल मैच की तैयारी इसी मैच में करने को तैयार थी। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट का हर एक मैच जंग है और जंग का हर एक लम्हा इतिहास की धरोहर। तो इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रनों का टारगेट भारत को दिया। इसके बाद जब इस टारगेट को बचाने के लिए जिम्बाब्वे की टीम मैदान पर उतरी तो जिम्बाब्वे की टीम में अलग ही जोश दिख रहा था और उनके इस जोश की 2 वजह थी। पहली वजह, जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका को इस सीरीज में लगातार 2 बार हराया था। और उनके जोश का दूसरा कारण था कि उनकी टीम में आज पहली बार कोई ब्लैक मेल काफ़ी समय बाद क्रिकेट फील्ड पर उतरने जा रहा था और उस खिलाड़ी का नाम था हेनरी ओलंगा। नाम तो आपने सुना ही होगा, जो चोट के बाद काफ़ी समय बाद टीम में वापसी कर रहा था। जिम्बाब्वे का वो पोस्टर बॉय जिसकी गेंद और रफ्तार किसी भी बल्लेबाज को कब अपना शिकार बना ले कुछ कहा नहीं जा सकता था। एक ऐसा गेंदबाज जिसके पहले वो जितनी भी बार भारत के सामने आया था उसने हर बार भारतीय बैटिंग लाइनअप को चीर कर रख दिया था। और जब वो ओलंगा मैदान पर आया तो उसकी आंखें भूखे शेर की तरह भारतीय बल्लेबाजों को घूर रही थी। उसके बाद मैच के दूसरे ही ओवर में अपनी डाली गई दूसरी ही गेंद पर भारत के कप्तान सौरभ गांगुली का शिकार कर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और अभी भारत का स्कोर 10 रन से 19 रन ही पहुंचा था कि उसने राहुल द्रविड़ का विकेट लेकर मानो भारत की दीवार को ही ध्वस्त कर दिया था। राहुल द्रविड़ के आउट होने के बाद मैदान पर आता है भारत का विश्वास, भारत का गुरूर और भारत का घमंड, लॉर्ड ऑफ क्रिकेट यानी क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर। एक ऐसा बल्लेबाज जिसके विकेट की चाहत दुनिया का हर एक गेंदबाज का सपना हुआ करता था। लेकिन आज तो शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और ओलंगा ने अपने तीसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर सचिन का विकेट ले लिया। गेंद सचिन के बल्ले से बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के ग्लव्स में जाकर आराम कर रही थी। जिम्बाब्वे और ओलंगा इस विकेट का जश्न मना ही रहा था कि अंपायर ने इस बॉल को नो बॉल दे दिया। इसके बाद मानो ओलंगा के अरमानों को वक्त ने जैसे कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसके बाद एक बार फिर से ओलंगा ने घायल शेर की तरह अपनी एक शॉर्ट बॉल से सचिन के सर पर प्रहार किया और इस बार भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में सन्नाटा छा गया। सचिन उस गेंद को डिफेंस करने के चक्कर में ग्राउंड फ्लोर को कैच दे बैठे और अब भारत का घमंड, भारत का गुरूर, भारत का विश्वास भारत को मैदान में अकेला छोड़कर दुख और मायूसी के साथ मैदान से बाहर जा रहा था। और उसके साथ साथ बाहर जा रही थी इस मैच को जीतने की भारत की उम्मीदें। सचिन को आउट करने के बाद ओलंगा का जश्न इतना बड़ा था कि इस जश्न में की गई हरकतें सचिन को अंदर तक झिझोड़ कर रख देती हैं, क्योंकि ओलंगा क्रिकेट के भगवान सचिन को बुरी तरह से आंखें दिखाता है, जैसे कि उसकी घूरती हुई आंखें सचिन से कह रही होगी तुम महान बल्लेबाज औरों के लिए, लेकिन जब सामने गेंदबाजी पर हेनरी ओलंगा हो तो विकेट देकर आंखें झुकाकर चुपचाप निकल लिया करो। 23 साल के गेंदबाज ओलंगा को शायद नहीं पता था कि आंखें भी बोलती हैं, आंखें भी बातें करती हैं
और आंखें भी चिल्लाती हैं। ओलंगा की आंखों का ये शोर सचिन के जहन तक पहुंचकर सचिन को परेशान कर रहा था। रास्ते में मिले जडेजा ने सचिन का मूड लाइट करने की कोशिश की और कहा, क्या सर, आज खेलने का मूड नहीं था क्या? उस वक्त सचिन ने जडेजा से बस इतना ही कहा था, बस अगले मैच तक रुको, क्योंकि अगला मैच मतलब इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच, जो इस मैच के सिर्फ 36 घंटे बाद इन्हीं दोनों टीमों के बीच होना था। सचिन ने बाद में खुद बताया था कि ये 36 घंटे उनकी जिंदगी के सबसे लंबे 36 घंटे थे। 1998 when Henry Olanga got me out in Sharjah. Those were the most restless hours I've had, I can say. सचिन पवेलियन लौटने के बाद सीधे नेट्स में प्रैक्टिस करने के लिए चले गए। नेट्स में पहुंचने के बाद सचिन करीब 1 से 2 घंटे बाउंसर और शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस करते रहे और प्रैक्टिस के बाद जब सचिन अपने कमरे में लौटे तब तक ओलंगा ने भारत के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करते हुए 4 विकेट लेकर मैच को जिम्बाब्वे की झोली में डाल दिया था। इस मैच में भारत 47.4 ओवर में 191 रन बनाकर ऑल आउट हो चुका था। इस मैच में भारत के लिए कैर बनने वाले हेनरी ओलंगा को मैन ऑफ द मैच दिया गया और सचिन अपने होटल रूम में बैठकर उसी गेंद को बार बार विजुअलाइज कर रहे थे। सच मानो तो उस गेंद ने सचिन को परेशान कर रखा था। सचिन के तरकस में हर वो तीर था जो किसी भी गेंदबाज को धराशायी कर दे, लेकिन ओलंगा की उन 2 गेंदों ने जिन पर सचिन लगातार 2 बार आउट हुए थे, उन 2 गेंदों ने सचिन के जहन में मानो कुछ सवाल छोड़ दिए थे। उस दिन पूरी रात सचिन की आंखों से नींद गायब थी। करवटें बदल बदल कर सचिन ने किसी भी तरह से अपनी वो रात काटी, जिसके बाद सुबह होते ही सचिन उस सवाल के जवाब के लिए नेट में प्रैक्टिस करने चले गए। और वहीं दूसरी तरफ जिम्बाब्वे के खेमे में ओलंगा को लेकर सचिन के इर्द गिर्द एक चक्र भी तैयार किया जा रहा था। ओलंगा मैच शुरू होने से पहले ही एक बार फिर सचिन का शिकार करने का सपना देख रहा था और वहीं सचिन से वक्त काटे नहीं कट रहा था। मानो उनकी नज़र बार बार जाकर घड़ी की सुइयों से सवाल पूछ रही थी कि अभी और कितना टाइम लगाओगी। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता है। 36 घंटे बीत चुके थे और अब दोनों ही टीमें फील्ड पर आमने सामने थी। इस मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। मैच शुरू हुआ और जिम्बाब्वे ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 196 रन बनाए। हालांकि 197 रन का लक्ष्य बड़ा तो नहीं था, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम अपने हेनरी ओलंगा नाम के ब्रह्मास्त्र के दम पर कोका कोला फाइनल मैच जीतने का सपना देख रही थी। उस वक्त जिम्बाब्वे का मानना था कि हेनरी ओलंगा की आगुगलती गेंदबाजी का भारत के पास कोई भी विकल्प नहीं है। और आखिरकार सचिन का वो इंतजार खत्म होता है जिसकी वजह से सचिन लगभग 36 घंटे तक ठीक से नहीं सोए थे। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने आते हैं सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली, और फिर उसके बाद पहली बार पूरी दुनिया ने सचिन का गुस्सा देखा। सचिन ने ओलंगा की पहली ही गेंद से ओलंगा पर हमला करना शुरू कर दिया। जिस तरीके से सचिन ओलंगा और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि आज सचिन कुछ अलग ही करने के मकसद से आए हैं। सचिन की बॉडी लैंग्वेज और एग्रेशन देखकर मानो जिम्बाब्वे के प्लेयर्स रहम की भीख मांग रहे थे। ओलंगा जैसे ही गेंद लेकर आता, सचिन उस पर बाज की तरह टूट पड़ते। सचिन जिम्बाब्वे और ओलंगा के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ शॉट खेले जा रहे थे, मानो सचिन हर बॉल को स्टेडियम के बाहर पहुंचाना चाहते हों। उस दिन सचिन ने ओलंगा के साथ जो कुछ भी किया वो ओलंगा के लिए किसी मौत से कम नहीं था। ओलंगा की ऐसी धुनाई देखकर लग रहा था कि मानो सचिन क्रिकेट का कोई मैच खेलने नहीं बल्कि जंग लड़ने के लिए उतरे हों। देखते ही देखते सचिन ने सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और यहाँ तक कि सचिन इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लगातार ताबड़तोड़ शॉट खेले जा रहे थे और वहीं ओलंगा की गेंद पर तो मानो सचिन गेंद को ही फाड़ना चाहते हों। और इस मैच में सचिन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 92 बॉल खेलकर 124 रन ठोक दिए और सिर्फ 30 ओवर के अंदर ही जिम्बाब्वे को उनकी असली औकात बताते हुए कोका कोला कप का फाइनल मैच बिना कोई विकेट गंवाए भारत की झोली में डाल दिया। इस मैच में सचिन के गुस्से और तेवर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां सचिन के 92 बॉल्स में 124 रन थे, वहीं दादा सौरव गांगुली ने इतनी ही बॉल खेलकर सिर्फ 60 रन बनाए थे। और अब जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा सा छाया हुआ था और वहीं एक कोने में ओलंगा सर पर हाथ रखे बैठा था और वहां अफसोस मना रहा था कि बिना मतलब उसने वो जश्न क्यों मनाया और क्या जरूरत थी उसे सोए हुए शेर के कान में उंगली करने की। उसके बाद जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर हिट हिस्ट्री को ओलंगा के पास जाकर कहते हैं कि जब सचिन जैसा बल्लेबाज ठान ले
तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। निराश मत हो, सीख लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। इस कोका कोला सीरीज के बाद जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज खेली और ओलंगा ने एक ही पारी में पाकिस्तान के 5 बल्लेबाजों को आउट किया और वहां ओलंगा ने पाकिस्तान के खिलाफ जिम्बाब्वे को सीरीज भी जितवाई। यहां तक कि ओलंगा इस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज भी बना। लेकिन इस बार एक फ़र्क था, सबसे ज़्यादा विकेट लेने के बावजूद ओलंगा ने किसी भी विकेट का वैसा सेलिब्रेशन नहीं किया जो सचिन के साथ किया था। सचिन की उस धुलाई से उसे एक सबक तो जरूर मिला था कि कॉन्फिडेंस और एग्रेशन सब अपनी जगह पर है, लेकिन बिना वजह किसी सोए हुए शेर को जगाना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और ना ही उसकी टीम की सेहत के लिए अच्छा है। क्या पता किस टीम से कोई खिलाड़ी उठकर सचिन की पारी खेल जाए और मेरा करियर समाप्त कर दे। दोस्तों, सचिन ने ना जाने कितनी बार खुद को साबित किया है कि वो क्रिकेट के भगवान हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी सचिन को क्रिकेट का भगवान मानते हो तो कमेंट में द ग्रेट सचिन जरूर लिख कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। जय हिंद, वंदे मातरम।